अनोखा चोर। नबिया के बैग से आज फिर रियाजी की कॉपी गायब थी। वो सर पकड़े बैठी थी क्योंकि कल से इसका अहम टेस्ट था, लेकिन गुज़िश्ता रोज चंद रोज की तरह आज भी इसके स्कूल बैग में किसकी कॉपी नहीं थी। वो 2 दिन पहले इसकी उर्दू कॉपी भी उसके बैग में नहीं थी। सारी रात परेशान के आलम में गुजरी। सुबह उठकर ये सोचकर बैग देखा कि रात में शायद ठीक से नहीं देख पाई हूँ। हैरत अंगेज तौर पर इस वक्त अब्दू की कॉपी बैग में ही मौजूद थी। इसने अपना वहम समझकर सर झटका और स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। आज जब इसने टेस्ट की तैयारी के लिए बैग खोला तो इसमें रियाजी की कॉपी मौजूद न थी। एक बार तो फिर परेशानी से आ गया। अभी वो कॉपी के बारे में सोच ही रही थी कि साद इधर चला आया। साद भाई, आपने मेरी रियाजी की कॉपी कहीं देखी है? नबिया ने साद को देखते ही पूछा। साद ने इनकार में गर्दन हिलाई। इसने बहन को परेशान देखकर कहा, एक तो तुम्हारी कॉपी रोज खो जाती है, संभाल कर क्यों नहीं रखती? साद की बात पर नबिया ने परेशानी से इसे देखा। नहीं भाई, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कॉपी अपने बैग में ही रखी थी। अच्छा परेशान मत हो, आओ मिलकर ढूंढते हैं। कुछ ही देर में साद और नबिया ने पूरा कमरा और लाउंज से यहाँ तक कि किचन और अम्मी अब्बू तक का कमरा भी छान मारा, लेकिन कॉपी कहीं नहीं मिली। नबिया के ज़हन में मिस अफरोज का चेहरा घूम रहा था। कल यकीनन शामत आने वाली है। कल का सोचकर उसकी आंखों में आंसू आने लगे। अब सिर्फ माली बाबा का कमरा रह गया था, चलो वो भी देख लेते हैं। साद ने इनके कमरे की जानिब कदम बढ़ाए, लेकिन नबिया को अपने पीछे ना आते देख कर वहीं रुक गया। क्या हुआ नबिया, ऐसे क्यों खड़ी हो? अरे तुम रो क्यों रही हो? नबिया को रोता देखकर साद ने से वहीं करीब रखे सोफे पर बिठाया। मिल जाएगी कापी नबिया, लेकिन रोने से नहीं, तलाश करने से देखो। नबिया, किसी भी मुश्किल में रोना बहुत आसान होता है, लेकिन इस मुश्किल से बाहर आने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। कोशिश किए बगैर कभी मुश्किल हल नहीं होती। साद इसे समझाकर बड़े भाई होने का फर्ज अदा किया। खाद नबिया से 3 साल बड़ा था और 8वीं जमात में पढ़ता था जब नबिया 5वीं जमात की तालबा थी। दोनों का शुमार स्कूल के लायक तरीन तलबा में होता था, लेकिन गुज़िश्ता चंद रोज से घर में अचानक ही ये नया मसला खड़ा हो गया। हर रोज दूसरे रोज नबिया की बैग से कोई ना कोई कॉपी गायब हो जाती और सुबह के वक्त इसके बैग में मौजूद होती। शुरू में तो अम्मी और साद ने इसकी लापरवाही कहकर तवज्जो न दी कि वो खुद ही ठीक से नहीं देखती, लेकिन रोज बरोज की शिकायत से वो भी परेशान होने लगे। नबिया की पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा था वो अलग अलग नबिया चुप कर इनके दौरान ये भूल गया कि इसे माली बाबा के कमरे में कापी ढूंढनी थी। माली बाबा, जिनका नाम सलीम था, वो इनके ही घर के पिछले हिस्से में अपनी बीवी और 2 बच्चों अली और हसन के साथ रहते थे। यहाँ एक कमरा, किचन और गुसल खाना बना हुआ था। इनकी बीवी सलमा घर के कामों में अम्मी का हाथ बटा दिया करती थी और अली और हसन दिन भर शरारतें करते थे। कॉपी ढूंढने से कबल साद ने सोचा कि वो नबिया को कल के टेस्ट की तैयारी करा दे। इसके बाद वो कॉपी ढूंढने लेगी। वो नबिया के साथ स्टडी रूम में आ गया। किताब की मदद से उसने नबिया के टेस्ट की तैयारी कराई। मशक कराने के बाद पहाड़े याद करने का कहकर अम्मी के पास चला आया। अम्मी, रोज रोज नबिया की कॉपी का इस तरह गायब हो जाना और फिर मिल जाना कुछ अजीब नहीं है? इसने अम्मी से कहा तो वो भी सोच में पड़ गई। मैं सोच रहा था कि कहीं अली और हसन शरारत में कहीं छुपा ना तो नहीं देते। वैसे भी नबीहा सारा दिन इनके साथ लड़ती रहती है, तो वो शरारत के तौर पर इसकी कापी छुपा देते होंगे। इसने अम्मी के सामने अपना ख्याल का इजहार किया, तुम आ जाओ और जाकर इन बच्चों से पूछ लो, मगर हाँ प्यार से पूछना। उन्होंने साद को समझाते हुए कहा। साद सर हिलाता हुआ घर के पिछले हिस्से की जानिब चला आया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हसन और अली कमरे के बाहर खिड़की के नीचे किसी चीज पर झुके हुए थे। साद को सामने देखकर बड़ा कर सीधे हुए। कुछ नहीं साद भाई, हम बातें कर रहे थे। ये सुन हसन था जो अली के सामने आकर खड़ा हो चुका था। साद ने देखा कि अली कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। मुझे सच सच बता दो, अभी मौका दे रहा हूँ, वरना फिर अबू को ही बताना, साद ने कहकर कंधा उचकाया। दोनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। और ये तुम क्या छुपा रहे हो? अली, जो खिड़की से हाथ डालकर अंदर कुछ रखने की कोशिश कर रहा था, साद के कहने पर रुक गया। दिखाओ मुझे क्या है, तुम्हारे पास हाथ में क्या है? साद ने हाथ आगे बढ़ाया। देखो, तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं अबू को बता दूंगा, फिर सोच लेना, बहुत डांट पड़ेगी। साद के कहने पर अली ने पीछे क्या हुआ हाथ आगे कर दिया, जिसमें नबिया की रैजी की कॉपी थी। यानी मेरा शक सही निकला, ये तुम दोनों की शरारत थी। दोनों सर झुकाए साद के सामने खड़े थे। इस दौरान बच्चों की मां सलमा वहां आ गई। क्या हुआ साद बेटे, इन दोनों ने फिर कोई शरारत की है? सलमा ने साद को देखकर पूछा। इनके पूछने पर साद ने सारी बात बता दी। वो गुस्से से दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ रही, लेकिन इस वक्त साद की अम्मी और नबिया भी वहां आ गए। अपनी कॉपी अली के हाथ में देख कर नबिया ने आपे से बाहर हो गई। ऐसे वैसे
بھی دونوں بھائیوں سے کچھ زیادہ لگاؤ نہیں تھا۔ سعد کی امی نے کاپی لے کر دیکھی تو کاپی بالکل صحیح حالت میں تھی۔ انہوں نے اسے خراب نہیں کیا، لیکن پھر بھی وہ اس طرح نبیہ کے بیگ سے کاپی نکالتے کیوں ہیں؟ سب کے ذہنوں میں یہی سوال تھا، اور اب تو سعد، علی اور حسن کے ابا بھی وہاں موجود تھے۔ سعد کی امی کے پوچھنے پر علی نے بتایا کہ ہم بھی سعد بھائی اور نبیہ باجی کی طرح پڑھنا چاہتے تھے۔ ایک دن ہم نے نبیہ باجی سے کہا کہ وہ بھی اسکول میں پڑھ کر آتی ہیں، ہمیں بھی پڑھا دیا کریں، تو انہوں نے کہا تم لوگ پڑھ لکھ کر کیا کرو گے، تمہارا جو کام ہے وہی کیا کرو۔ یہ کہہ کر وہ ہمارا مذاق اڑانے لگی۔ علی کی بات پر سب نے نبیہ کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ پھر میں نے اور حسن نے پوچھا کہ ہم دونوں خود ہی پڑھ لیں گے۔ پھر ہم نے روز نبیہ کی باجی کے بستے سے ایک کاپی لائے اور اس میں جو بھی لکھا ہوتا تھا سلیٹ پر اس کے نقل کرتے ہیں۔ یوں ہم روز کچھ نہ کچھ پڑھنے لگے ہیں، لیکن ہم ان کی کاپی خراب نہیں کرتے۔ علی کی بات پر سعد کے ابو کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ سلمیٰ اور سلیم شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ سعد کی امی نے آگے بڑھ کر علی اور حسن کو گلے سے لگایا تو سلمیٰ اور سلیم حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ سعد کے ابو نے نبیہ کو دیکھا جو اب تک سر جھکائے کھڑی تھی۔ نبیہ بیٹا ادھر آئیے۔ نبیہ ان کے قریب جا کر کھڑی ہوگی۔ بیٹا ہم نے آپ کو کب یہ سکھایا کہ ہم مالک ہیں اور یہ ملازم؟ ہم نے تو آپ کو سکھایا کہ اللہ کے سب بندے برابر ہوتے ہیں۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے کہ آپ نے علی اور حسن سے اس انداز میں بات کی۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں؟ مجھے افسوس ہے کہ یہ خیال مجھے خود ہی کیوں نہ آیا۔ ان کے لہجے میں خفگی تھی۔ آئی ایم سوری بابا، نبیہ نے ان کی جانب دیکھ کر کہا۔ سوری آپ ان دونوں سے کہیے، اور آپ کی سزا یہ ہے کہ آج سے آپ ان دونوں کو پڑھائیں گی۔ ہم نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور غلط کام آپ دونوں نے بھی کیا ہے۔ کسی سے چھپ کر اس کی چیز لینا یا استعمال کرنا چوری کہلاتا ہے، اور چوری کرنا بہت بری بات ہے۔ آپ بھی نبیہ سے سوری کہیے، اور آپ دونوں کی سزا یہ ہے کہ کل سے آپ دونوں بھی اسکول جائیں گے۔ ان کی بات پر علی اور حسن نے حیرت سے انہیں دیکھا اور خوشی کے مارے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔